अब बेटा नेक्स्ट अपन शुरू करते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म, है ना। अभी तक अपन ने डिटेल्ड पार्ट देख लिया ऑफ द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब अपन देखते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म्स। ठीक है, डेफिनेशन जैसे अपन ने पहले क्लासिफिकेशन के टाइम पे ले ही लिया था, दोबारा फिर से एक बार इसको डिफाइंड कर देते हैं। द आइसोमर्स विच आर हैविंग द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स विद रेफरेंस टू द स्पेस। जब अपन ने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म लिए थे तब उसमें बात की थी कि जिन आइसोमर्स की स्ट्रक्चर्स में डिफरेंसेस होती है लेकिन कोई 3D का ओरिएंटेशंस का रिक्वायरमेंट नहीं होता, मतलब द स्ट्रक्चर्स, द आइसोमर्स व्हिच आर हैविंग द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स विदाउट एनी रेफरेंस टू द स्पेस, तो स्ट्रक्चरल आइसोमर है। और अगर विद रेफरेंस टू द स्पेस अगर आ रहा है तो दैट्स कॉल्ड एज व्हाट द स्टीरियो आइसोमर्स, है ना। अब कैसे ये विद रेफरेंस टू द स्पेस क्या होता है, तो इसका एक बहुत मेजर पार्ट है जो आपको समझना रहेगा, वो ये कि जो स्टीरियो आइसोमर्स हमारे होते हैं वो एटम की कनेक्टिविटी सेम रखते हैं। ये अपन ने पहले ही बात की है, द स्टीरियो आइसोमर्स आर हैविंग द सेम कनेक्टिविटी ऑफ द एटम्स बट दे आर हैविंग द डिफरेंट अरेंजमेंट्स इन द स्पेस, या 3D में जो उनका अरेंजमेंट्स होता है वो वेरी करता है। अच्छा, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमरिज्म में मेन डिफरेंस यही हमारा होता है कि स्टीरियो आइसोमर्स जो होते हैं उनके अंदर कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स सेम होते हैं और स्ट्रक्चरल आइसोमर जो होते हैं उनमें एटम की कनेक्टिविटी वेरी करती है। ठीक है, फिर से क्लासिफाई कर देते हैं इसको। दो ब्रॉड पार्ट हो गए इसके हमारे, एक हो गया कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म्स और एक हमारे पास हो गया कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। कन्फर्मेशनल और कॉन्फिगरेशन में डिफरेंसेस क्या होगा कि कॉन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म जो होते हैं दे आर रैपिडली इंटरकन्वर्टेबल एट द रूम टेम्परेचर कंडीशंस, है ना। मतलब हमारे पास यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के अबाउट ग्रुप और एटम्स के जो रोटेशंस होते हैं उनके करस्पॉन्डिंग वेरियस कन्फर्मेशंस बनते हैं। डिटेल डेफिनेशन अभी आगे चलेंगे अपन। और कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स हमारे वो होते हैं जिनमें हम कंपाउंड्स को, मतलब जो है कह सकते हो कि रूम टेम्परेचर पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, राइट। यू विल बी एबल टू डिफरेंशिएट दी कंपाउंड्स एट द रूम टेम्परेचर कंडीशन बाय सम मेथड्स। ठीक है, किसी मेथड के थ्रू हम उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स के अंदर हमारे पास दो तरह की कैटेगरी होगी, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स। ठीक है, अब जैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में आपने नाम सुन ही रखा होगा सिस एंड ट्रांस कॉन्फ़िगरेशंस। तो सिस एंड ट्रांस को आप रूम टेम्परेचर कंडीशंस पे सेपरेशन की काम कर सकते हो, एज इफ दे आर हैविंग द डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स, उनके प्रॉपर्टीज में डिफरेंसेस होता है। ठीक है, अब थोड़ा इलेबोरेशन जो है वो अपन एक एक करके जब टॉपिक्स पढ़ते जाएंगे तो डिटेल देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों अपन नेक्स्ट कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म्स, है ना। कन्फर्मेशंस क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस कन्फर्मेशंस एंड कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। तो जैसा कि अपन देख रहे हैं यहाँ पे कि द डिफरेंट 3D अरेंजमेंट्स ऑफ द मॉलिक्यूल के डिफरेंट 3D अरेंजमेंट्स ड्यू टू फ्री रोटेशन ऑफ द ग्रुप और एटम्स। ठीक है, अगर किसी सिंगल बॉन्ड के अबाउट ग्रुप और एटम्स के रोटेशन की वजह से इफ वी आर एबल टू गेट द डिफरेंट 3D अरेंजमेंट्स, तो उस तरह के पार्ट्स को अपन बोलते हैं कन्फर्मेशंस। ठीक है, रिपीट कर रहा हूं डेफिनेशन एक बार फिर से। द डिफरेंट 3D अरेंजमेंट्स ऑफ द मॉलिक्यूल ड्यू टू द फ्री रोटेशन ऑफ द ग्रुप्स और एटम्स अबाउट द सिंगल बॉन्ड आर नोन एज कन्फर्मेशंस। इसको क्या बोलेंगे अपन, कन्फर्मेशंस। अब इसको अपन ऐसे समझते हैं कि सर ये डिफरेंट 3D अरेंजमेंट्स सिंगल बॉन्ड के अबाउट कैसे जनरेट होते हैं। ठीक है, सो विल बी आइडेंटिफाइंग फर्स्ट ऑफ ऑल दोस काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स which are able to show the conformations and which are not able to show the conformations। ठीक है, डिटेल देखते हैं थोड़ा सा उस तरह का क्या रहेगा। जैसे लाइक इफ वी आर एबल टू सी, स्टार्ट करता हूं सबसे पहले बेसिक मेंबर फॉर दी अल्केन फैमिली, पहला मेंबर CH4। तो जैसे मैंने नंबर 1 सबसे पहले यहां पे लिया मॉलिक्यूल CH4 एंड आई एम आस्किंग दैट कि वेदर द CH4 इज हैविंग द डिफरेंट टाइप ऑफ कन्फर्मेशंस और नॉट, है ना। जैसे अपन ने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में ये पढ़ा था कि कौन से कंपाउंड्स के अंदर चेन आइसोमेरिज्म हो सकती है, कौन से कंपाउंड्स पोजीशन आइसोमेरिज्म एग्जिबिट कर सकते हैं। ठीक है, कौन से कंपाउंड ऐसे होंगे जहां पे टोटोमेरिज्म एग्जिबिट हो सकता है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट कर सकता है कि नहीं। लाइकवाइज ऐसे ही हमारे पास कन्फर्मेशनल एनालिसिस के लिए या कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म के लिए कुछ कंडीशंस की रिक्वायरमेंट रहेगी कि कौन कौन से कंपाउंड ऐसे होंगे जिनमें कन्फर्मेशंस होगा और कौन कौन से कंपाउंड होंगे जिनमें कन्फर्मेशन पॉसिबल नहीं होगा। जैसे एग्जांपल लिया अपन ने CH4 का। अब CH4 जैसा कि पहले से पता ही है हमारे पास कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड, sp3 हाइब्रिडाइज्ड अगर होगा तो रेस्पेक्टिवली क्या हो गया, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का हो गया। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का अगर हो गया तो ये मैंने यहाँ पे इसका टेट्राहेड्रल पार्ट बना दिया, 2 वैलेंसी बोर्ड के प्लेन में ही ले ली। ठीक है, और यहाँ पे एक वैलेंसी प्लेन के बाहर और एक वैलेंसी प्लेन के अंदर लाइकवाइज।
ठीक है। अब अपन इसको ऐसे देखें कि लाइक वी आर हैविंग दी 4 बॉन्ड्स, हमारे पास यहाँ पे ये 4 बॉन्ड दे रखे हैं, ठीक है। और मुझे इन 4 बॉन्ड्स में यहाँ पे देखना है, इस बीच वाला सेंटर वाला पार्ट कार्बन हो गया, इधर 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 और इधर, ये 4 पोजीशन पे हाइड्रोजन एटम्स हो गए। अगर मैं यहाँ पे किसी भी बॉन्ड के अबाउट लेट्स से इसमें कुछ रोटेशन, फ्री रोटेशन करवाता हूं, तो ये फ्री रोटेशन करवाने से इन एटम्स के बीच में देयर इज नो चेंज इन द एरल डिस्टेंस, ठीक है। इनके बीच में कोई डिस्टेंसेस में वेरी नहीं कर रहा, ये डिफरेंट 3D अरेंजमेंट्स नहीं बना के दे रहा। तो हम ये कह सकते हैं कि CH4 के अंदर अगर बाय द वे इफ यू आर एबल टू सी दैट कि कंफर्मेशन पॉसिबल होगा कि नहीं होगा, तो लाइक इफ इट इज सेट कंफर्मेशंस, तो यहां पे हम कहेंगे कि CH4 के लिए कोई कंफर्मेशनल आइसोमर या कंफर्मेशनल आइसोमेरिज्म की पॉसिबिलिटी नहीं है, राइट। इसी तरह से अगर बाय द वे मैं नेक्स्ट वाला पार्ट यहां पे आइडेंटिफाई करूं, लाइक मैंने दिया अमोनिया, ठीक है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ले दिया। अब वो अमोनिया की ज्योमेट्री में अगर बात करें तो ये अपन ने यहाँ पे 3 तो हाइड्रोजन लगा दिए और रेस्पेक्टिवली इधर हमारे पास क्या है, लोन पेयर वाला पार्ट आ गया। तो जैसे अपन ने ये 4 ग्रुप पहले लगा रखे थे, अब अपन ने एक ग्रुप यहाँ पे रिमूव कर दिया। अब अपने पास क्या बचा, ये 3 एटम बचे, नाइट्रोजन हो गया, पिरामिडल शेप हो गया, ट्राइगोनल पिरामिडल, हाइड्रोजन 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 हो गए। किसी भी हाइड्रोजन के अबाउट अगर बाद में मूवमेंट करूंगा, इसकी इसकी या इसकी किसी भी से मूवमेंट करूंगा, तो देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन द एरल डिस्टेंस। तो हमारे पास बोल सकते हैं कि अमोनिया मॉलिक्यूल में भी देयर इज नो कंफर्मेशन पॉसिबल। और अगर आगे आइडेंटिफाई करें, सी अगर आप डेफिनेशन देखोगे ध्यान से तो यू आर एबल टू सी इट वेरी इजीली, बहुत आराम से दिख जाएगा। बोल रहा है कि डिफरेंट 3D अरेंजमेंट्स ऑफ द मॉलिक्यूल ड्यू टू द फ्री रोटेशन ऑफ द ग्रुप और एटम्स। अब अगर मान लो मेरे को डिफरेंट 3D अरेंजमेंट से नहीं मिल रहा किसी बॉन्ड के रोटेशन के अबाउट, तो वी आर एबल टू से दैट कि सर सच मॉलिक्यूल आर नॉट एबल टू शो द कन्फर्मेशनल काइंड ऑफ या कन्फर्मेशंस। अब इसमें हमारे पास अमोनिया लिया, CH4 लिया, इसी तरह से मैं एक और मॉलिक्यूल यहाँ पे लो लाइक H2O ले लिया। अब H2O की अगर अपन बात करें तो H2O के अंदर क्या हो गया, ये अपन ने H2O बना लिया, ठीक। यहाँ पे रेस्पेक्टिवली लोन पेयर और यहाँ पे हमारे पास लोन पेयर। अब रेस्पेक्टिवली इस वाले पार्ट में देखोगे तो ये वी शेप हो गया, बेंट। अब इन दोनों के अबाउट अगर देखेंगे तो उसको कैसे भी रोटेट कर दें, 2 बॉन्ड है, किसी भी एटम के साथ कनेक्टेड है, तो रेस्पेक्टिवली ये क्या होंगे, ऑलवेज एक सर्टेन प्लेन में रहेंगे, उनके बीच की जो एरियल डिस्टेंस होगी वो भी हमारे पास क्या रहेगी, मोर ओवर सेम रहने वाली है, चाहे हम इसका कोई भी अरेंजमेंट कंसिडरेशन में लें। तो H2O के अंदर भी देयर विल नॉट बी एनी काइंड ऑफ कन्फर्मेशन। और अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, लेट्स से अगर बाय द वे अपन लेके चले यहाँ पे इन अनदर मॉलिक्यूल, लाइक ये मैंने दे दिया आपके पास CH3Cl। अब CH3Cl को अगर बाय द वे आप देखोगे तो CH3Cl में भी क्या हो गया, एक क्लोरीन एटम हो गया, बाकी जो 3 बचे वो 3 हमारे पास क्या हो गए, हाइड्रोजन एटम हो गए। अब सेम केस वैसे ही अज्यूम कर लो बच्चों, ये वाला पार्ट है अपने पास, यहाँ पे क्या किया, ये ब्लू वाली लाइन आप क्लोरीन मान लो, बाकी जो तीनों बॉन्ड हो गए हमारे पास वो क्या हो गए, हाइड्रोजन एटम हो गए। तो अगर मैं यहाँ पे सेम केस इस बॉन्ड के अबाउट, CCl बॉन्ड के अबाउट अगर रोटेशन देता हूं, तो देयर विल नॉट बी एनी काइंड ऑफ चेंज अगेन इन द एरियल डिस्टेंस ऑफ द एटम्स, ठीक। मतलब रोटेशन करने के बाद भी अगर इफ आई विल नॉट बी एबल टू गेट अ डिफरेंट 3D अरेंजमेंट्स, तो ऐसे मॉलिक्यूल के अंदर हमारे पास देयर विल नॉट बी एनी काइंड ऑफ कन्फर्मेशंस पॉसिबल। तो हम बोल सकते हैं कि यहां भी कन्फर्मेशन पॉसिबल नहीं होगा। इसी तरह से बेटा अब आप चेक करोगे तो आप यहाँ पे CH2Cl2 को भी कंसिडरेशन ले सकते हो। CH2Cl2 में 2 तो क्लोरीन एटम हो गए, 2 हाइड्रोजन एटम हो गए, तो इसको भी अगर आप देखोगे तो अगेन किसी भी बॉन्ड के अबाउट रोटेट करो, will not be able to get new kind of conformations, ठीक। अब ये हमारे पास आइडेंटिफिकेशन करने का एक सीधा तरीका हो गया कि जब अपन ग्रुप या एटम्स किसी बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के अबाउट अगर रोटेट करवा रहे हैं और उसके थ्रू अगर हमें यहाँ पे वेरियस स्पेशियल अरेंजमेंट अगर मिल रहा है, स्पेस में अरेंजमेंट डिफरेंट अगर मिल रहा है, तो वी आर एबल टू से दैट कि सर वो हमारे पास कन्फर्मेशन क्रिएट करेगा। वेल, अब अगर जैसे लेट्स से मॉलिक्यूल में अपन कंसिडरेशन लें, इसी का एक और फर्दर वाला पार्ट ये लिया मैंने यहाँ पे CHCl3 अनदर मॉलिक्यूल। अब CHCl3 क्लोरोफॉर्म की अगर अपन बात करें तो क्लोरोफॉर्म एग्जैक्टली हमारे पास क्या हो गया, ज्योमेट्री वाइज अगर मैं लेके चलूं तो यहाँ पे क्या किया मैंने, 3, एक तो हाइड्रोजन ले लिया, बाकी यहाँ पे 3 क्लोरीन ले लिए। पहले जब CH3Cl लिखा था तो उस वाले केस में हमारे पास क्या था, 3 हाइड्रोजन थे, 1 क्लोरीन था। अब जब CHCl3 लिखा तो 1 हाइड्रोजन और 3 क्लोरीन हो गए, रेफरेंस वही बना लिया, एग्जैक्टली सेम, कोई चेंज नहीं। 1 2 3 एटम हमारे पास यहाँ पे हो गए, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, ठीक है, और 1 हाइड्रोजन हो गया। अब आप इस बॉन्ड के अबाउट रोटेट करा लो, अगेन देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन काइंड एनी इन द एरियल डिस्टेंस, ठीक है। और एरियल डिस्टेंस में चेंज नहीं, मतलब हमारे पास इस वाले मॉलिक्यूल में भी
नो कन्फर्मेशंस आर पॉसिबल। तो अपन यहां देख सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल्स हमारे पास कन्फर्मेशंस डिफरेंट शो नहीं कर पा रहे। कंसिडरेशन करते हैं बेटा, जैसे यहाँ पे अब की बार मैंने CH3 लिया और मैंने यहाँ पे क्या किया, CH3 के साथ ही अनदर केस वन मोर CH3 इथेन ले लिया, द सेकंड मेंबर ऑफ द अल्केन फैमिली। पहले मेंबर से शुरू किया था अपन ने CH4 से और वहां से आइडेंटिफाई किया, उसके रेस्पेक्ट में कुछ डेरिवेटिव्स अपन ने यहाँ पे लिखे और डेरिवेटिव्स के अंदर भी फाइंड आउट किया कि वेदर दे कैन शो द कन्फर्मेशन और नॉट। अब बात करते हैं CH3 की। CH3 वाले पार्ट में कितने कार्बन मेरे पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं? आंसर इज 2। कौन कौन से 2? ये वाले पार्ट, ये वाला कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये वाला कार्बन भी अगर देखूंगा तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अब अगर मैं इस कार्बन के अबाउट टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को ड्रॉ करूं, जैसे कि अपन ने यहां देखा था, सिंपल सा पार्ट होता है रूल कि अगर आप टेट्राहेड्रल की 4 वैलेंसीज को इंडिकेट कर रहे हो तो 2 वैलेंसी तो हमारा एक सर्टेन प्लेन के अंदर हो गई, एक वैलेंसी प्लेन के बाहर, एक वैलेंसी प्लेन के अंदर। रिपीट करता हूं फिर से, अगर हम टेट्राहेड्रल के अबाउट 4 वैलेंसीज के बारे में बात कर रहे हैं तो किसी भी 2 वैलेंसी को आप देख लो। इस कार्बन की ये 2 वैलेंसी है, ये तो प्लेन में हो गई, ये प्लेन के बाहर और ये प्लेन के अंदर। ठीक, इसी तरह से इसको देख लो आप, ब्लू वाली लाइन, इस वाली लाइन के रेस्पेक्ट में अगर बात करूंगा तो दे आर लाइंग इन द सेम प्लेन, ये प्लेन के बाहर हो गया और ये प्लेन के अंदर हो गया। तो हमने यहां पे CH4 को इस तरह से ड्रॉ कर दिया। अब जैसे यहां पे मेरे पास 2 कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं, अगर मैं इसकी ज्योमेट्री को ड्रॉ करूं तो जैसे इस कार्बन के रेस्पेक्ट में ये कार्बन, ये वाला कार्बन जो मैंने सिंगल लाइन बनाई वो बोर्ड का प्लेन अज्यूम कर लो आप, और अगर यहां पे देखूं तो ये हाइड्रोजन हो गया विच इज ऑल्सो लाइंग इन द सेम प्लेन। तो ये तो हो गए मेरे दोनों सेम प्लेन में। अब इस वाले पार्ट में ये प्लेन के बाहर, ठीक है, और ये रेस्पेक्टिवली प्लेन के अंदर। ठीक, समझना बेटा बहुत ध्यान से। अब इसमें क्या किया अपन ने, यहां पे इसको इस तरह से इंडिकेट किया, ये आप अज्यूम कर लो लाइकवाइज, ये जहां मैंने हाथ होल्ड किया हुआ इस तरह से मार्कर होल्ड किया हुआ है, तो ये वाला बॉन्ड और ये वाला जो बॉन्ड है, ये जो ब्लू वाली लाइन है ना, ये कार्बन की कार्बन से बॉन्ड है और ये वाली लाइन कार्बन की हाइड्रोजन से बॉन्ड है। ये प्लेन के बाहर एक हाइड्रोजन और ये वाला पार्ट प्लेन के अंदर दूसरी हाइड्रोजन। ठीक, तो ये तुम्हारे पास इस तरह से यहां ज्योमेट्री हो गई। अब बची हुई 3 वैलेंसीज और हैं, किसके ऊपर? इस कार्बन के ऊपर। अब इस कार्बन के ऊपर भी बची हुई 3 वैलेंसी होंगी, उनकी भी अरेंजमेंट जो होगी वो कुछ इस तरह की रहेगी। ये वाला पार्ट तो रोटेट कर सकते हैं ना, जैसे ये 3 वैलेंसी यहां पे अपन ने लगाई, वैसे ये 3 वैलेंसी यहां पे लगा सकता हूं मैं। तो अगर मैं इसमें आइडेंटिफिकेशन करता हूं तो ये जैसे मैंने यहां पे एक हाइड्रोजन इधर बना दिया और सिमिलरली यहां पे भी क्या किया, ये बेटा हाइड्रोजन ले लिया और यहां पे फिर हाइड्रोजन ले लिया। अब आप ये देखो बच्चों कि आपने यहां पे जैसे ये टेट्राहेड्रल बनाया था, ठीक, अब इसकी घर पे प्रैक्टिस ऐसे कर लेना कि लाइक यू आर एबल टू क्रिएट द टेट्राहेड्रल। पेन ले लेना, ठीक है, या पेंसिल ले लेना, कैन एबल टू क्रिएट द टेट्राहेड्रल पार्ट। अब जरा बाकी जो पार्ट है उसको हाथ से समझ लेते हैं, ठीक है, तो थोड़ा कन्वीनियंस हो जाएगा विजुअलाइजेशन करना या अजम्पशन करना। तो जैसे ये 3 बॉन्ड है, ठीक, लिसन इट वेरी केयरफुली, ये आपका हाइड्रोजन हो गया, ये प्लेन के बाहर, ये प्लेन के अंदर। नाउ ये 3 मैंने एटम और ले लिए और मैंने इसको यहां प्लेस कर दिया। क्लियर? फिर से देख लो, ये मैंने 3 एटम और ले लिए जिसमें बीच वाली मिडिल वाली फिंगर रखी ऊपर की साइड और 2 फिंगर अपन ऐसे रखी जिसमें वेज और डैश, यानी कि एक तुम्हारी साइड और एक मेरी साइड वाला पार्ट आ गया, इसको अपन ने यहां प्लेस कर दिया। अब आप ये देखो बच्चे हो कि ये जो मेरी मिडिल फिंगर है, ये वाली फिंगर इस मार्कर के पीछे आ रही है। क्लियर? और ये जो 2 फिंगर है ये बेसिकली हमारे पास वेज एंड डैश, इन दोनों वेज एंड डैश वाले पार्ट को शो कर रही है। ठीक, सी इट लाइक दिस। ठीक है, कार्बन कार्बन बॉन्ड हो गया, ये वाला पार्ट हाइड्रोजन हो गया, बाहर हाइड्रोजन हो गई और ये वाला पार्ट हो गया। अब बेटा क्या होगा कि जैसे ये बॉन्ड है मेरे पास ब्लू वाली लाइन वाला, तो इस वाली लाइन के अबाउट अगर बाय द वे मैं देखूंगा तो आई एम एबल टू क्रिएट द डिफरेंट काइंड ऑफ 3D अरेंजमेंट्स। देखो अभी जैसे मैंने यहां रखा तो देखना, ये वाली जो फिंगर है मिडिल वाली फिंगर, इसको वो वाला मार्कर कंप्लीटली हाइड कर रहा है। जब इसको ऐसे घुमा दिया तो ना ये पीछे वाली फिंगर्स भी विजुअलाइज होना शुरू हो गई। तो दैट मींस हमारे पास इस बॉन्ड के अबाउट रोटेशन करने से वी आर एबल टू गेट द डिफरेंट 3D अरेंजमेंट्स। देखो एरियल डिस्टेंस में चेंज होने लग गया, फ्री रोटेशन की वजह से एरियल डिस्टेंस चेंज हो रहा है। एक होता है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन और एक होता है फ्री रोटेशन। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन में ऐसे किसी बॉन्ड के अबाउट ग्रुप और एटम फ्रीली मूव नहीं करते, उसको अपन आगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में समझेंगे। अब जैसे ये वाला पार्ट लिया तो यहां पे क्या किया, इसके अबाउट अगर रोटेट किया तो वी आर एबल टू गेट डिफरेंट 3D अरेंजमेंट्स। तो इस बॉन्ड के अबाउट अगर मैं बात करूं तो इस बॉन्ड के अबाउट आई विल बी एबल टू गेट द डिफरेंट 3D अरेंजमेंट्स। ये जो ग्रुप होंगे ना, इन ग्रुप के बीच की जो डिस्टेंस है
वो आपकी वेरी करती जाएगी। ये आप इसको इस तरह से देखो, ये जैसे दो एटम है, आप बाकी दो एटम को अजम्पशन करके रखो, लाइकवाइज ये दो एटम अपन ने लिए, अब इसको यहाँ पे अपन ने मूव करवाना शुरू कर दिया, तो दे आर हैविंग द डिफरेंट डिस्टेंस, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू देयर रोटेशन ऑफ द ग्रुप और एटम्स अबाउट द सिंगल बॉन्ड। देखो वेरी कर गया डिस्टेंस, डिस्टेंस में वेरी कर गया, तो अभी सी बात है इसकी प्रॉपर्टीज में चेंजेस आएगा। और ये जो इनफाइनाइट फॉर्म्स अपन बना पा रहे हैं, जैसे अपन ने कहा ना कि ये 3 एटम अपन ने लगाया और यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, पूरे के पूरे ग्रुप और एटम्स को रोटेट करा सकते हैं। लाइक ये जैसे अपन ने दे दिया, अब इसके अबाउट यहाँ पे क्या किया, इनको रोटेट करा लिया। जैसे इनको रोटेट करवाना शुरू किया तो एक 360 डिग्री के रोटेशन के थ्रू, एक 360 डिग्री रोटेशन, मतलब ये वाला जो एटम है इसको मैंने 360 डिग्री रोटेट करके वापस से यहाँ ला दिया। तो अगर 360 डिग्री का रोटेशन में क्रिएट करता हूं एंड आई एम एबल टू गेट डिफरेंट 3D अरेंजमेंट्स, तो ये सब कन्फर्मेशंस कहलाते हैं। अब इनमें अगर आप देखोगे तो माइन्यूट, मतलब हमारे पास कोई भी एंगल ऑफ रोटेशन रहेगा, चाहे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, 360 में इनफाइनाइट एंगल्स आ सकते हैं। तो इनफाइनाइट एंगल के रेस्पेक्ट में हमारे पास यहाँ पे इनफाइनाइट फॉर्म्स यानी कि इनफाइनाइट कन्फर्मेशंस पॉसिबल हो सकते हैं। तो वी आर एबल टू से कि इस बॉन्ड के अबाउट, कार्बन कार्बन बॉन्ड के अबाउट एटम और ग्रुप का फ्री रोटेशन होने से वेरियस 3D अरेंजमेंट्स मिल रहा है। और ये जो वेरियस 3D अरेंजमेंट्स होगा तो वी आर एबल टू से कि ये वाला पार्ट हमारा कन्फर्मेशंस या कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। और अगर आइडेंटिफाई करें बेटा, थोड़ा और इसको स्ट्रेंथ दें टॉपिक को, तो आप इसको ऐसे समझो कि आपके पास जैसे मान लो यहाँ पे CH3 है और आपने इस जगह पे यहाँ पे लेट्स से NH2 लगा दिया, ठीक है, अमीन, मिथेन अमीन करके ले लिया। अब अगर मैं यहाँ पे इसके लिए भी फाइंड आउट करूं तो यहाँ भी देखना जरा ध्यान से, C लिया, इधर नाइट्रोजन लिया, ठीक है, दोनों का हाइब्रिडेशन sp3। इस बॉन्ड के अबाउट रोटेशन करवा के देखते हैं CN बॉन्ड के अबाउट। अब यहाँ पे वही सेम पार्ट, दो एटम सेम प्लेन में ले लिए, मतलब दो ग्रुप जो है, दो लाइन जो है वो सेम प्लेन में ले ली, इसके रेस्पेक्ट में एक हाइड्रोजन प्लेन के बाहर, एक प्लेन के अंदर, ठीक है बेटा। अब अपने पास यहाँ पे क्या किया, इस तरह से अपन ने इन 3 ग्रुप्स को फाइंड आउट कर लिया और रेस्पेक्टिवली यहाँ पे क्या किया, इसी तरह से इसके लिए भी ग्रुप लगा दिए। यहाँ भी क्या किया, वी आर पुटिंग वन आउटसाइड द प्लेन और रेस्पेक्टिवली एक जो रखा हुआ इनसाइड द प्लेन हो गया और एक साइड हमारा लोन पेयर हो गया। अच्छा, लोन पेयर इज नथिंग बट व्हाट, अ फ्री स्पेस। आपके पास यहाँ पे कोई एटम नहीं है, दिस इज नथिंग बट ये फ्री स्पेस वाला पार्ट हो गया आपके पास। बट लोन पेयर से आपको ये पता लग जाएगा कि एटम और ग्रुप की पोजीशन में से दूसरे एटम और ग्रुप की पोजीशन को कहाँ रखना है। तो जैसे आप बेटा ये समझो कि आपने यहाँ पे जैसे ये एटम रखा, ठीक, ये 3 ग्रुप आपने हाइड्रोजन के रख दिए, यहाँ से इसको हटा दो। जैसे ही तुमने यहाँ पे इसको हटा दिया, कितने हाइड्रोजन बचे मेरे पास 2, और यहाँ पे मेरे पास 3 एटम लगे हुए हैं। तो मैं यहाँ पे भी अगर देखूंगा तो अभी आप इसको ऐसा एज्यूम करना, सी ये वाला पार्ट आपका लाल वाला पेन है, ये लोन पेयर है, ऐसा एज्यूम कर लो। ये 2 एटम यहाँ पे हमारे पास हो गए, ये 3 ग्रुप 3 एटम हमारे पास ऐसे हो गए, दीज आर 3 हाइड्रोजन एटम्स। ये तीनों क्या है, अपने हाइड्रोजन एटम्स है। क्लियर है। अब आप इसको भी देखो, यहाँ पे भी इसके इधर भी मूवमेंट अगर होना शुरू हो गई तो अगेन देयर इज अ चेंज इन द एरियल डिस्टेंस। फिर से यहाँ पे मैं इस बॉन्ड के अबाउट अगर रोटेशन कराने का काम शुरू करूं तो इसके रेस्पेक्ट में भी मेरे को यहाँ पे जो एरियल डिस्टेंस है वो डिफरेंट मिलेगी। और एरियल डिस्टेंस अगर डिफरेंट मिलेगी तो रेस्पेक्टिवली वी आर एबल टू से दैट कि सर ये कंपाउंड भी कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, या इस कंपाउंड के अबाउट हमारे को वेरियस कन्फर्मेशंस, इस मॉलिक्यूल के अंदर वेरियस कन्फर्मेशंस मिलना पॉसिबल है। क्लियर है। अब थोड़ा सा और आगे चले, जैसे ये वाला पार्ट ले लिया। मान लो अगर मैं एक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की बात करूं, जैसे मैंने यहां पे ले लिया नेक्स्ट, इसी के रिस्पेक्ट में NH2NH2। अब जब मैंने NH2NH2 लिया तो ये NH2NH2 वाला पार्ट, इसको हाइड्रोजीन बोलते हैं बेटा। क्या बोलेंगे इसको, हाइड्रोजीन। अब इसमें सेम केस, यहां भी अगर फाइंड आउट करोगे, नाइट्रोजन अगेन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, 2 सिग्मा बॉन्ड 3 सिग्मा बॉन्ड, एक N के साथ हो गया, 2 हाइड्रोजन के साथ हो गए और एक लोन पेयर हो गया। अब इसके लिए भी अगर अपन फाइंड आउट करें कि डस दिस मॉलिक्यूल शोज कन्फर्मेशंस, तो अगेन सी ये वाला पार्ट, ये ले लिया आपने N, ये ले लिया आपने N, यहां पे रेस्पेक्टिवली क्या किया, एक तो ले लिया अपन ने फॉरवर्ड डायरेक्शन मतलब टुवर्ड्स द व्यूअर, और एक हो गया अवे फ्रॉम द व्यूअर। इसी तरह से अगर यहां पे देखा टुवर्ड्स द व्यूअर, अवे फ्रॉम द व्यूअर, ठीक, ये साइड हो गया एक लोन पेयर और ये वाला साइड हो गया एक लोन पेयर। इसके अबाउट भी क्या करो बच्चे, रोटेशन करवा दो। जैसे ही रोटेशन करवा दोगे, अभी देखो आप ये वाला पार्ट आपने इस तरह से लिखा, इसी का मैं दूसरा पार्ट इस तरह से लिख देता हूं। ये ग्रुप तो मैंने छेड़े नहीं, एज इट इज वैसा का वैसे ही लिख दिया। यहाँ पे वेज एंड डैश वाला पार्ट, लोन पेयर की ओरिएंटेशन यहाँ रखी,
इसी तरह से लोन पेयर की ओरिएंटेशन बेटा जी यहां कर लो और इन ग्रुप को क्या करो, रोटेशन करवाने के थ्रू यहां पहुंचा दो। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो अभी आपके पास दो ग्रुप की ओरिएंटेशन वो तो आ गई हमारे पास इस तरह से, और जो बचे हुए दो ग्रुप है उनकी ओरिएंटेशन अगर मैं देखूं तो वो आ गई मेरे पास इस तरह से, लाइकवाइज। क्लियर? तो अब आप देखोगे तो दो हाइड्रोजन हमारे पास इस तरह से ओरिएंटेड है, दो हाइड्रोजन ऐसे ओरिएंटेड है। पहले जो फिगर बनाया था वो ये वाला बना लिया था। तो अभी अगर मैं यहां पे फाइंड आउट करूं तो एक फिगर तो ये वाले बन गई और एक फिगर हमारे पास ये वाली बन गई। क्लियर? अब इसमें जो खाली स्पेस है ना वो वाला पार्ट हमारा लोन पेयर वाला हो लिया। ठीक है, और ये जब घुमा दिया तो इनके बीच में देखो एरियल डिस्टेंस में चेंज आना शुरू हो गया। आई होप सो बात समझ आ गई। वेल, तो आप ये बोल सकते हो कि यहां पे इस बॉन्ड के अबाउट दिस बॉन्ड वी आर एबल टू गेट द डिफरेंट कन्फर्मेशंस। इस कंपाउंड में भी हमारे पास वेरियस कन्फर्मेशंस पॉसिबल है। तो अपन ये इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन कौन से कंपाउंड जो है दे में एग्जिबिट दी कन्फर्मेशन एंड कौन कौन से कंपाउंड जो है उनमें कन्फर्मेशंस पॉसिबल नहीं होता। आई होप सो यहां तक कोई दिक्कत क्लियर हो गया ये सारा पार्ट। तो दिस इज हाउ वी आर एबल टू सी कि कौन सा कंपाउंड कन्फर्मेशन दिखाएंगे कौन से नहीं दिखाएंगे। अब जरा मैं कुछ 3-4 मॉलिक्यूल्स यहां पे लिख रहा हूं, आपको यस नो करके बताना है कि वेदर दोज कंपाउंड्स आर एबल टू शो द कन्फर्मेशंस और नॉट। ठीक है, जैसे बच्चों अगर बाय द वे मैंने तुमको यहां पे दिया CH3OH, अब मैं पूछ रहा हूं बताओ डज दिस मॉलिक्यूल कैन शो कन्फर्मेशंस और नॉट। ठीक है, आंसर्स मैं बताऊंगा लेकिन आप तब तक सोचने का काम भी शुरू करो। CH3OH के अंदर आपको फाइंड आउट करना है कि वेदर द कंपाउंड कैन शो कन्फर्मेशन और नॉट, नंबर 1। दूसरा वाला पार्ट और ले लो बच्चे यहाँ पे, जैसा अपन ने NH2 वाला पार्ट लिया उसी तरह से मैंने यहाँ पे ये दूसरा ग्रुप ले लिया। लेट अस से ये ले लिया अपन ने CH3, इधर वाले पार्ट में ले लिया N और N के साथ यहाँ पे 2 CH3 लगा दिए। ठीक है, 3 डिग्री एमीन ले लिया लाइकवाइज। फिर इसके बाद अगर मैं तुमको यहाँ पे और आगे बोलूं तो लेट से मैंने दे दिया CH3 देन CH2 फिर मैंने दे दिया CH3, प्रोपेन बना दिया। ठीक है, और ले लो यहाँ पे 13 नंबर, लेट से आपके पास दे दिया CH3 देन यहाँ पे दे दिया O और O के साथ फिर दे दिया CH3। अब आपको ये बताना है कि इन कंपाउंड्स के अंदर वेदर वी आर एबल टू हैव द कन्फर्मेशंस और नॉट, और अगर है तो अपन किस किस बॉन्ड के अबाउट देख सकते हैं। अच्छा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कोई भी मॉलिक्यूल में किसी एक पर्टिकुलर बॉन्ड के अबाउट ही फ्लोरेशन वाला पार्ट हो। अगर आपके पास कार्बन चेन या कह सकते हो कि कोई भी दूसरा हमारा फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अगर ऐसा जुड़ा हुआ है कि जिसके जुड़े सिंगल बॉन्ड से जुड़े होने के थ्रू अगर वेरियस 3D अरेंजमेंट मिल सकते हैं ड्यू टू फ्री रोटेशंस, तो वहां कंपाउंड को कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म आ जाएगी। चलो फाइंड आउट करते हैं बच्चे। सबसे पहले मिथेनॉल के बारे में बोलो, डज इट शो दी कन्फर्मेशंस? सोचो जरा। यस, आया। अब आप देखो कैसे, इस वाले पार्ट में भी वही सेम पार्ट, ये देखो आप इसके अंदर C से जुड़ा हुआ O से जुड़ा हुआ है H। अब मैंने यहां पे क्या किया, ये H रखा, दोनों H दे आर टेकिंग इन द सेम लाइन। इधर वाले पार्ट में क्या किया, वेज लाइन हाइड्रोजन है, डैश लाइन पे भी हाइड्रोजन वाला पार्ट दे रखा है। अब इधर अगर देखूंगा तो दो लोन पेयर भी हैं, पर लोन पेयर आर बेसिकली नॉट एनी एटम, है ना। अपना स्पेस के अंदर एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड के रेस्पेक्ट में हम यहाँ पे हाइड्रोजन की पोजीशन को देख पा रहे हैं। अब अगर आप ये देखोगे तो इसमें भी क्या कर सकते हो, इसके बॉन्ड के अबाउट रोटेशन करा सकते हो। और जैसे ही अगर आपने रोटेशन कराई तो लेट्स सी, इसको भी ऐसे समझ लेते हैं अपन, वही मार्कर वाले पार्ट से ये आपने यहाँ पे इस तरह से दे दिया बच्चे। अब ये 1 2 3 तो हो गए हाइड्रोजन, ये आपका हो गया ऑक्सीजन ब्लू वाली लाइन, और उसके ऊपर अपन ने यहाँ पे एक हाइड्रोजन जोड़ दी। तो आप इसको ऐसे देखो, अभी ये जो लाल वाला पेन है और ये ब्लैक वाला पेन है, ये दोनों एक दूसरे के आगे पीछे हैं। जब इसको रोटेट करेंगे तो रोटेट करेंगे किसके अबाउट, ये सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेट कर दिया, देखो डिस्टेंस बढ़ भी गई। तो हमारे पास ये सिंगल बॉन्ड के अबाउट या तो आप इस वाली वैलेंसी इसको रोटेट करा दो तो भी देखो वेरियस डिस्टेंस में चेंज आ रहा है, ठीक है, या फिर आप इधर वाले पार्ट को रोटेट करा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अल्टीमेटली हमारे पास ये जो दिख रहा है ना CO बॉन्ड, इस CO बॉन्ड के रेस्पेक्ट में वी आर एबल टू गेट द डिफरेंट कन्फर्मेशंस। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे कंपाउंड के अंदर वी आर एबल टू गेट द कन्फर्मेशनल एनालिसिस। अब बच्चे वैसे समझते हैं अपन 3 डिग्री एमीन वाला पार्ट, देखो CN बॉन्ड CN बॉन्ड CN, 3 CN बॉन्ड हो गए मेरे पास। अब मैं यहाँ पे अगर इसको एग्जैक्टली इसी वाले पार्ट से रिलेट करके देखूं और इस बॉन्ड के अबाउट रोटेट कराऊं तो फिर से समझिए उसको ध्यान से, N के अबाउट
आपने यहाँ पे लिया एक तो हाइड्रोजन एटम, फिर यहाँ भी हाइड्रोजन एटम ले लिया और यहाँ भी हाइड्रोजन एटम ले लिया। इसके रेस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो एक मेरे पास यहाँ पे क्या था, लेट्स से वेज लाइन पे मिथाइल ग्रुप, डैश लाइन पे भी मिथाइल ग्रुप और एक साइड हमारा लोन पेयर। सेम क्या करोगे अब इससे, इसके अबाउट यहाँ पे अगर देखोगे तो फिर से रोटेशन करवा दो। लेट अस सी दिस पार्ट, ये क्या हो गया, 3 हाइड्रोजन एटम हो गए, यहाँ पे क्या हो गया मेरे पास 2 मिथाइल एटम लगे हुए हैं। एक मिथाइल वाले पार्ट को क्या किया, मतलब इस मिथाइल मिथाइल वाले पार्ट को हाइड्रोजन हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में अगर देख रहा हूं तो जो वेज लाइन वाला हाइड्रोजन है, ये वाला जो हाइड्रोजन है और ये मिथाइल ग्रुप है, दोनों एक लाइन में है, एक जैसे, इससे जैसे डैश वाला हाइड्रोजन और ये मिथाइल दोनों एक लाइन में है। अब अगर मैं यहाँ पे देखूं बात करूं H की, तो H वाला पार्ट अपन ने लोन पेयर के अलोंग ले रखा है। जब इसके अबाउट अगर रोटेशन करवाओगे तो अगेन देयर इज अ चेंज इन द एरियल डिस्टेंस। बहुत सीधा सा पार्ट ये इस बॉन्ड के अबाउट। अब आप ये मान लो कि आपके पास इस जगह पे ये 2 एटम लगे हुए, दीज आर 2 मिथाइल ग्रुप्स, ठीक। अब ये मिथाइल ग्रुप है, रोटेट कराते जाओ तो यू आर एबल टू गेट डिफरेंट 3D अरेंजमेंट्स। इधर वाली साइड में अगर कहूंगा ये 2 मिथाइल ग्रुप लगा दिए तो अभी दिख रहे हैं, ये बीच में ऐसे सेंटर में दोनों फिंगर ऐसे नजर आ रही है। अभी यहां पे देखेंगे तो रेस्पेक्टिवली हमारे पास अगेन चेंज इन द एरियल डिस्टेंस। क्लियर है, ठीक। तो हमारे पास देखने का तरीका ये हो गया, इस बॉन्ड के अबाउट लोगे तो भी डिफरेंट कन्फर्मेशंस, इस बॉन्ड के अबाउट भी होंगे, इस बॉन्ड के अबाउट भी होंगे। तो ये सब फ्री रोटेशन के थ्रू जनरेट होने वाले 3D फॉर्म्स हो गए, इन्हीं को अपन कन्फर्मेशंस बोलेंगे। जरा 12 नंबर में देखो, अब थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं फास्ट। 12 नंबर में क्या रहेगा, कार्बन कार्बन के अबाउट यहां पे रोटेशन कर सकते हैं। फर्क क्या हो गया, सी 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 और सी के रिस्पेक्ट में इधर क्या हो गया H, यहां भी क्या हो गया मेरे पास हाइड्रोजन हो गया, इधर भी हमारे पास क्या हो गया हाइड्रोजन एटम हो गया। इधर वाले पार्ट में अगर कहूंगा तो एक मिथाइल ले लिया, मिथाइल एंड H ये दोनों मैंने एक ही प्लेन में रखे हुए हैं। इधर वाले पार्ट में ये हो गया हाइड्रोजन एटम और ये हो गया हाइड्रोजन एटम। सेम केस बेटा रोटेट कराओ कार्बन कार्बन के अबाउट। अब तुम इस कार्बन कार्बन के अबाउट भी रोटेशन देख सकते हो और इस कार्बन कार्बन के अबाउट भी रोटेशन देख सकते हो, एंड यू आर एबल टू गेट द डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्फर्मेशंस, है ना। इसमें भी कॉन्फर्मेशन मिलेगा तुमको, इसमें भी कॉन्फर्मेशन मिलेगा। अब यहाँ पे अगर फाइंड आउट करोगे तो जैसे आपने CH3 इसके अबाउट अगर देखा तो C और O के अबाउट एक एमी ग्रुप हो गया, यहाँ पे क्या हो गया हाइड्रोजन, फिर ये वाला पार्ट हाइड्रोजन वेज लाइन डैश लाइन। तो इसके अबाउट भी अगर कहेंगे तो CO बॉन्ड के अबाउट फिर वी आर एबल टू गेट द डिफरेंट कन्फर्मेशंस। तो दिस इज हाउ वी आर एबल टू सी कि कौन से कंपाउंड में कन्फर्मेशंस होता है और कौन से कंपाउंड में कन्फर्मेशंस नहीं होता। अब अपन जो है डिटेलिंग पे चलेंगे, एंड द डिटेलिंग ऑफ द इथेन, मतलब कन्फर्मेशंस ऑफ इथेन किस तरह से बनते हैं, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम क्या होता है, किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे कि कंपाउंड में कन्फर्मेशनल एनालिसिस के थ्रू एनर्जी डिफरेंसेस कैसे क्रिएट होते हैं। क्लियर है, तो लेट्स सी दी कन्फर्मेशंस ऑफ इथेन।